अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्स ट्रांजिट करने जा रहा है 7 दिसंबर को सजिटेरियस में, और यहाँ पे सन के साथ कंजंक्शन होगी 16 दिसंबर वाले दिन। तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि सजिटेरियस में जब मार्स आएगा तो आपके लिए क्या इम्पैक्ट्स लेकर आएगा। तो हम इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग अपना मून साइन नहीं जानते वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हमारी टीम आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देगी। इसके अलावा दिसंबर की 2025 की सीरीज़ यानी मंथली हॉरोस्कोप हमारे दूसरे चैनल सितारों के सफ़र पर अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि यानी कि बुर्ज मीज़ान वालों की। मार्स जो है वो आपके थर्ड हाउस में एंटर हो रहा है। थर्ड हाउस किस चीज़ का घर है? थर्ड हाउस आपकी करेज का घर है, आपकी इनिशिएटिव का घर है। जो भी आप फैसले लेते हैं उन पे जब आप कदम उठाते हैं तो उन कदमों का घर होता है। आपकी बहादुरी का घर है, आपके स्किल्स का घर है, आपकी कम्युनिकेशन का घर है, आपके सिबलिंग्स का घर है, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का घर है। ये घर होता है नेटवर्किंग बनाने का। और जो 11th हाउस होता है उसमें आपकी नेटवर्किंग स्टोर होती है। तो थर्ड हाउस में अब आपकी नेटवर्किंग का टाइम पीरियड आ जाता है कि अब आप नेटवर्क्स बनाएंगे। इसके अलावा सेल्फ वर्थ का घर होता है। तो अब देखते हैं कि करियर, बिजनेस और काम के लिहाज से ये कैसा ट्रांजिट रहेगा आपके लिए। इस टाइम पीरियड में आपकी जो नेटवर्किंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू होगी। आपकी पीआर और कम्युनिकेशन जैसे रोल्स जो हैं, अगर आप लोग निभा रहे हैं अपने करियर में या बिजनेस में या ऐसी ही किसी लाइन में आप लोग जॉब कर रहे हैं, तो अब आपके जो रोल्स हैं वो आपको आउटशाइन करवाएंगे। स्किल बेस्ड जो लोग काम कर रहे हैं उनको कामयाबियां मिलेंगी, उनको नई क्लाइंटेज मिलेंगी, नेटवर्किंग उनकी बढ़ेगी, नए प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे, सेल्फ एफर्ट से आप लोगों को फ़ायदे हासिल होना शुरू होंगे। बॉस आपकी इनिशिएटिव्स जो हैं उनको नोट करना शुरू करेगा कि जो भी आप आगे कदम बढ़ाएंगे उनको नोटिस किया जाएगा। करियर में एक्सेलरेशन जो है वो अब आपके लिए कंफर्म है। ठीक है। इसके अलावा लव लाइफ, मैरिज और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी को कॉन्फिडेंटली अप्रोच करने जा रहे हैं इस टाइम पीरियड में। कन्वर्जेशन बेस्ड जो हैं वो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होंगी आपके लिए। अगर आप कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो डिस्कशंस जो हैं वो बहुत डीप होना शुरू होंगी, आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटीज़ आना शुरू होंगी। छोटे ट्रिप्स जो हैं वो आपकी बॉन्डिंग को इम्प्रूव करेंगे। सन जब यहाँ पे एंट्री लेगा तो थोड़ी सी आपको एक स्टेप बॉन्डनेस देखने को मिलेगी, यानी आप ये कह लें कि ज़िद्दीपना आपके अंदर आ सकता है। तो इस चीज़ को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अब सिबलिंग्स, कज़न और क्लोज सर्कल की बात करूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपकी बढ़ेगी, लेकिन जॉइंट वर्क में आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। आपका जो ट्रैवलिंग है वो एक साथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होना शुरू होंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस भी देखने को मिलेंगी आप लोगों को, और जो सपोर्ट है, डिफरेंसेस हैं, वो आपको दोनों साथ साथ चलते हुए नज़र आएंगे। आपको लड़ाई भी देखने को मिल सकती है, आपको सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है अपने कज़न से, अपने सिबलिंग से या अपने क्लोज सर्कल में। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन आपको यहाँ पे बैलेंस जो है वो खुद मेंटेन करना होगा। नहीं तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादातर जो पॉसिबल होगा वो 16 से 22 दिसंबर के बीच में होगा, क्योंकि सन यहाँ पे मार्स के साथ कंजंक्शन में आएगा। हेल्थ की बात करते हैं तो थर्ड हाउस जो है वो मार्स यहाँ पे यूजुअली जो है वो बहुत गुड होता है, इंसान को हिम्मत देता है, एनर्जी बूस्ट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ओवर एक्सर्शंस भी आती हैं। कंधों से रिलेटेड, बाजुओं से रिलेटेड थोड़ा दबाव फील होता है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड फटीक फील होती है। ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएशंस करना शुरू होता है, पल्पिटेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और ये आपको स्ट्रेस के अंदर रखना शुरू करता है। लेकिन मरकरी जब एंट्री लेगा यहाँ पे, कंजंक्शन करेगा, तो आपकी हेल्थ यहाँ पे स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी। फाइनेंस की बात करते हैं तो स्किल बेस्ड जो अर्निंग्स हैं वो अब आप लोगों की ब्लूम करना शुरू करेंगी। साइड हसल्स में भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। ट्रैवल पे आप लोगों की स्पेंडिंग होगी, आपका एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। गैजेट, कम्युनिकेशन टूल्स पर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो सातवीं नज़र होगी तीसरे घर से मार्स की, वो आपकी लक को भी यहाँ पे इम्प्रूव करेगा। कार्मिक लिहाज से अगर बात करूं तो ये आपकी कम्युनिकेशन का घर है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने माइंड को ट्यून करना है। वो क्या करना है कि आपने सेल्फ असर्शन करनी है, आपने ऑप्टिमिज्म को फॉलो करना है और बोलना है कि आप जो भी करेंगे आप ऊपर वाला आपका साथ देगा। ये अल्फाज आपके दिमाग तक, आपके कानों से जाने चाहिए।
तो जब आप ये चीज़ें बोलना शुरू होंगे, आपके माइंड में पॉजिटिविटी आएगी, और जब आपको कुछ मिल जाए उस पे शुक्र अदा करना है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का घर है। जब आप अपनी सेल्फ असर्शन करेंगे, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखना शुरू होंगे, तो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए चेंज होना शुरू होंगी। अपने गोल्स को डिफ़ाइन कीजिएगा, और जो गोल्स आप अपना सेलेक्ट कर रहे हैं उसको आपने दोहराना है, ऊंची आवाज़ में बोलना है, ताकि आपके कानों से आपके दिमाग में वो जा सके। आपकी जो बहादुरी है उसको भी आपने अब टेस्ट करना है। आपने हर उस लिमिट को क्रॉस करना है जिससे आप कल तक डरते थे। जो आपके डर थे, फियर थे, वो अब ख़त्म होंगे। बस अब आपको साबित कदम होकर खड़ा होना पड़ेगा। अपने एफर्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। आप दूसरों के बैलेंस से निकल कर अपनी डायरेक्शन खुद चूज़ कर सकते हैं इस वक्त। अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो येलो कलर के खाने, जैसे आप भुट्टा हो गया, केले हो गए, पीली दाल हो गई, ये लोअर इनकम के स्टूडेंट्स को या लोअर इनकम के लोगों को सदका या दान करें, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात लिख कर करें। यहाँ पे मार्स की जो और सन की जो इम्पल्सिवनेस है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। बॉडी मूवमेंट की रूटीन बनाइए। डेली 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग कीजिए हल्की फुल्की। मार्स थर्ड हाउस में है, मस्कुलर टेंशन देता है यहाँ पे। इसके अलावा लर्निंग कमिटमेंट रखिए। दिसंबर टू जनवरी में एक स्किल कोर्स स्टार्ट कीजिए, उसको सीखिए, क्योंकि थर्ड हाउस आपकी स्किल्स का है। तो यहाँ पे जब मार्स आएगा तो जनवरी तक यहीं पे होगा, और आपको यहाँ पे फ़ायदा देना शुरू करेगा। मरकरी भी यहाँ पे आके सपोर्ट देगा। जो स्किल आप इस टाइम पीरियड में सीखेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म बहुत फ़ायदा देने जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आगे इसी तरह हमें फॉलो करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।